Yes, good afternoon, guys. Today we continue with chapter 1 in economics, that is graph in economics. हमने लास्ट टॉपिक किया था इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ इन इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में ग्राफ और डायग्राम कहाँ कहाँ आपको काम आते हैं, कैसे काम आते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है. आज आप देखोगे एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल ड्राइंग अ डायग्राम, दैट इज अ ग्राफ. एस्पेक्ट्स मतलब फीचर्स. जब आप ग्राफ बना रहे हो, डायग्राम का फॉर्म जो है, ठीक है, जो ग्राफ आप बना रहे हो, जो वो बनाओगे तो उस वक्त आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है. व्हाइल मेकिंग डायग्राम्स एंड ग्राफ, the following aspects must be considered as the purpose of drawing pictures is to make an analysis simpler and more effective. तो आपका ग्राफ ज़्यादा इफेक्टिव बने, सिंपल बने, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो सके, ठीक है, उसका वो मीनिंगफुल हो सके, तो उसके लिए आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है जब आप ग्राफ बनाते हैं. सी फर्स्ट ऑफ ऑल, चॉइस ऑफ टाइप ऑफ डायग्राम और ग्राफ एंड देयर प्रेजेंटेशन. देखो, हर डेटा के लिए एक अलग अलग ग्राफ बना है, एक अलग डायग्राम होता है, तो आपको हमेशा एक सुइटेबल डायग्राम या सुइटेबल ग्राफ जो है वो आपको सेलेक्ट करना है ताकि आपका डेटा बेटर तरीके से प्रेजेंट हो सके. देखो, काफ़ी सारे ऐसे डेटा होते हैं कि यू हैव 3 ऑप्शन, ये भी ग्राफ बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो. लेकिन इन तीनों में से जैसे आपके पास अलग अलग रेफरेंस बुक होती है लर्न करने के लिए, आंसर आप सेलेक्ट करते हो और कौन सा आंसर ईजी रहेगा, ताकि लैंग्वेज आपकी ईजी रहे. आप लेंथ चेक करते हो, जो भी उसके फैक्टर्स चेक करते हो, फीचर्स चेक करते हो. वैसे ही आपका एक ही डेटा अलग अलग ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट हो सकता है. ठीक है, आपको बेस्ट वन सेलेक्ट करना है, आपको सुइटेबल ग्राफ सेलेक्ट करना है, ताकि आपका मेन टारगेट क्या है, आप ग्राफ क्यों बना रहे हो, आप एक डेटा को, एक थियरी को आप पिक्चर में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो, लोगों को समझाने के लिए, लोगों को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए कि वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए. आप ग्राफ आप ले रहे हो, लेकिन आपने एक टिपिकल ग्राफ लिया जो स्टेटमेंट से ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तो उल्टा लोगों को जो समझ में आना था ना वो भी नहीं आना. तो ग्राफ में भी आपको एक पर्टिकुलर सुइटेबल ग्राफ सेलेक्ट करना है पर्टिकुलर डेटा के लिए. सी द राइट टाइप ऑफ डायग्राम और ग्राफ मस्ट बी चोजन टू मेक अ पिक्चर मोर इफेक्टिव. ठीक है, एक सही तरीके का ग्राफ या डायग्राम आपको सेलेक्ट करना है ताकि आप पिक्चर को इफेक्टिव बना सको. जैसे काफ़ी बार आपने देखा होगा, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, ठीक है, अच्छी है नहीं है पता नहीं, आपने ड्राइंग बहुत अच्छी बनाई लेकिन आपने कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं दिया, तो पिक्चर का कचरा हो जाता है. या आपका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है लेकिन ड्राइंग ही अच्छी नहीं, तभी कचरा हो जाएगा. ठीक है, तो आपको राइट टाइप का ग्राफ सेलेक्ट करना है डेटा को प्रेजेंट करने के लिए. सी सर्टेन डेटा कैन बी प्रेजेंटेड इन अ बार डायग्राम एज वेल एज इन अ पाई डायग्राम. तो कुछ ऐसे डेटा है कि आप पाई चार्ट और बार डायग्राम दोनों बना सकते हो. आप सेलेक्ट करो दोनों में से कौन सा बेटर रहेगा समझने के लिए. द यूजर मस्ट मेक द राइट चॉइस टू मेक द पिक्चर मोर इफेक्टिव. सेकेंड है क्लैरिटी होनी चाहिए. अ पिक्चर मस्ट लुक नीट एंड क्लियर. डिफरेंट कलर्स और शेड्स मे बी यूज्ड टू डिनोट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ पिक्चर. जैसे आपने ग्राफ में देखा होगा ना, हम लोग कलरिंग अलग अलग करते हैं. ठीक है, चलो ग्राफ को छोड़ दो, मैप में आप माउंटेन को ब्राउन कलर कर रहे हो, ग्रासेस को आप ग्रीन कलर कर रहे हो, पानी को आप ब्लू कलर कर रहे हो. ये क्यों कर रहे हो? आप इंडिकेट करवाना चाहते हो, बताना चाहते हो, इजीली लोगों को समझ में आए. तो ग्राफ में भी अलग अलग शेड्स या अलग अलग कलर्स, जब एक से ज़्यादा चीज़ें हैं वहाँ के, तो आप अलग अलग कलर्स या अलग अलग शेड्स से लोगों को समझाते हो कि ये कलर का मतलब ये है. देन स्केल्स एंड मेजर्स. जो स्केल आप लेते हो, मेजरमेंट, एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का है तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू भाई 10 बॉयज़ हैं, 10 गर्ल्स हैं, क्या है. To make a picture look appropriate in size, scales must be taken in accordance with the data. Then representation of axis. See, both axes of a diagram or graph must be denoted or represented with appropriate details of what they present. हमेशा आपको x axis पे और y axis पे ज़्यादातर फ्रीक्वेंसी आती है और x axis पे नीचे डिटेल्स आती है. तो x axis पे और y axis पे हमेशा क्या आएगा, वहाँ का जो सुइटेबल जो हेडिंग्स हैं, टाइटल्स हैं, वो आपको देने हैं. सी डेटा टेबल एंड सोर्स ऑफ डेटा. आपको डेटा कहाँ से मिला, डेटा को हमेशा टेबुलेट करो, टेबल फॉर्म में बनाओ, और आपको सोर्स ऑफ डेटा हमेशा इकोनॉमिक्स में मेंशन करना पड़ता है कि आपको ये डेटा कहाँ से मिला, क्योंकि सोर्स से आपको रिलायबिलिटी पता चलती. ठीक है, अब जैसे मैं आपको मस्ती में मजाक में बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा. जैसे ऋषि से मैंने कोई चीज़ पूछी, मतलब ये कहाँ से पता चला, बोले सर मीर ने बताई. बोलो फेकम फेकी कर रहा होगा वो. ठीक है, तो ये क्या हुआ, सोर्स कितना ऑथेंटिकेट है वो पता चलता है. सोर्स प्रॉपर नहीं है
आप सोर्स मेंशन कर रहे हो, ये चीज़ वहाँ से पता चली, अरे इसने ना ऐसे ही बोला होगा, इसने फेक भी की होगी। तो सोर्स मेंशन करने से आपको ये पता चलता है कि रिलायबल डेटा जो है वो रिलायबल है कि नहीं, ऑथेंटिकेट है कि नहीं। ठीक है, जैसे हम लोग बॉडी बिल्डिंग में सप्लीमेंट अगर प्रिफर करते हैं ऑनलाइन, तो हम ज़्यादा हेल्थ कार्ड से प्रिफर करते हैं, क्योंकि वो ऑथेंटिकेट साइट है, रिलायबल साइट है। दूसरी साइट से हम लोग उतना विश्वास, जबकि हर जगह ऑथेंटिकेट होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों का विश्वास जो है वो हेल्थ कार्ड के ऊपर ज़्यादा है कि वहाँ से मंगवाओ तो भाई आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर होगा करके। तो वो क्या है, सोर्स आपका क्या है, सोर्स रिलायबल होना चाहिए, इसलिए सोर्स मेंशन करना है आपको हमेशा। देन diagrams and graph must be accompanied by the data table and from which they are created, and by mentioning the source of data the picture becomes more reliable and effective। जैसे ही आपने सोर्स मेंशन किया तो रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। Method of calculating the data when the picture is not drawn from self-explanatory data but is drawn from the data simplified with statistical formula, it is appropriate to state the statistical method briefly। बोला गया है आपने कोई ऐसा डेटा नहीं लिया है जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपने कोई ऐसा डेटा लिया है जिसमें स्टैटिस्टिकल या मैथमेटिकल फार्मूलाज यूज हुए हैं, तो इट इज़ बेटर कि आप नीचे उसका मेथड ब्रीफली बता दो, ठीक है, कि ये कैसे आया। इसके बाद देखो टाइप्स ऑफ डायग्राम में सबसे पहले है पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम का मतलब होता है ऐसा डायग्राम या ग्राफ जिसमें पिक्चर बनती, ठीक है। 11th स्टैंडर्ड में आपको था कि बल्ब वाला है तो आप बल्ब बना रहे हो, नंबर ऑफ बल्ब 4 है 3 है। काफ़ी बार पहले की बुक्स में होता था गेहूँ के लीव्स हैं तो गेहूँ के लीव्स बना दिए हैं भाई, ठीक है। स्कैटर डायग्राम, जो स्कैटर होता है, जो एक्चुअली स्टैट्स में भी आपको सेकेंड चैप्टर में है कोरिलेशन वाले में, लेकिन आता नहीं, उसमें डॉट स्कैटर हो रहे हैं इसलिए स्कैटर डायग्राम बोलते हैं उसको। लाइन डायग्राम, लीनियर जो टाइम सीरीज होती है उसको लाइन डायग्राम भी बोला जाता है, लाइन बनती है आपकी। सर्कल डायग्राम में सर्कल बनता है, ठीक है। बार डायग्राम में किटकैट का बार बनता है, और पाई डायग्राम में अगेन एक सर्कल के पार्टीशंस होते हैं जिसको पाई चार्ट बोलते हैं। इसमें से जो आपके यूज में आएंगे वो 3 तरह के ग्राफ आते हैं, एक बार डायग्राम, एक टाइम सीरीज, एक पाई चार्ट। बाकी कुछ आपको प्रैक्टिकली नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले है टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम। अब टाइम बेस्ड मतलब टाइम सीरीज भी हो गया, इसको लाइन डायग्राम भी बोला जाता है, इसको ब्रैकेट में लिखा है कर्व भी बोला जा रहा है। Pictures which show the shape or slope of a relationship in economics between two variables are often drawn. For example, a demand curve or supply curve। तो बोला गया है ऐसे पिक्चर्स जो शेप या स्लोप बता रहे हैं, किसका स्लोप बता रहे हैं, रिलेशनशिप इन इकोनॉमिक्स बिटवीन टू वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स के बीच में उनका क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, उसका शेप या स्लोप बताया जा रहा है, ठीक है। ऐसे को हम लोग टाइम सीरीज के बेसिस पे बताते हैं, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है प्राइस एंड डिमांड, ठीक है। डिमांड कर्व मतलब क्या, उसमें डेटा किसका होता है, प्राइस और डिमांड का होता है, और दूसरा प्राइस एंड सप्लाई। जैसे हमेशा एक चीज याद रखना, ये बेसिक रूल है ग्राफ का, आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक्स एक्सिस पे आता है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो वाई एक्सिस पे आता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स को बोला जाता है, मैथ्स के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स को बोला जाता है और वाई की वैल्यू उस पर डिपेंडेंट होती है, इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा, ये ग्राफ का बेसिक रूल है, याद रखना। मतलब ये वक्त के साथ या स्टैंडर्ड के साथ चेंज नहीं होता, ये ऐसा ही रहता है। See, the independent variable is measured on x-axis and the dependent variable is measured on the y-axis. Economics often uses line diagram representing time-based self-explanatory trends of a variable. For example, size of population in different time periods, rate of inflation in various years, literacy rate in various years, etc. Such diagrams can be termed as a time-based line curve diagrams. जैसे यहाँ पे आपके पास डेटा दिया हुआ है, देखो, परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन सिंस 1951। 10-10 साल में जो भी वस्ती गणतरी होती है, पॉपुलेशन सेंसस, उसका यहाँ पे डिकेडल ग्रोथ रेट दिया हुआ है कि हर डिकेड में, मतलब डिकेड मतलब 10 साल, हर डिकेड में कितना पॉपुलेशन ऊपर गया। तो आप देख सकते हो 1951-61 में 21.64 है। अब ये हाइपोथेटिकल डेटा नहीं है, ये फैक्ट है, आपको यही लर्न करना पड़ेगा। और इकोनॉमिक्स में मेनली प्रॉब्लम यही आती है कि आपको डेटा लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि हाइपोथेटिकल डेटा नहीं है।
ठीक है, तो आप देख रहे हो कि कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। 1981 91 में खाली कम हुआ, फिर 1991 2001 में कम हुआ, 2001 2011 में कंपैरेटिवली कम हुआ है। और आपका यहाँ पे टाइम सीरीज बना हुआ है, ये आपको लर्न करना है पूरा का पूरा, यही डेटा और यही आपको ग्राफ भी बनाना है। अब देखो बार और टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। अब बार डायग्राम शोज डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये ध्यान से देखना मैं क्या बोलता हूँ। A bar diagram shows distribution of the value of a variable in various components. For example, literacy rate in a country in various years or literacy rate among females and males in a particular year. तो हम तो बात तो लिटरेसी रेट की कर रहे हैं, लेकिन लिटरेसी रेट पहले कहाँ बोला जा रहा था कि कंट्री के अंदर अलग अलग सालों में अलग अलग लिटरेसी रेट होगा। मतलब मुद्दा तो आपका एक ही है, लेकिन आप अलग अलग ईयर्स का लिटरेसी रेट, लिटरेसी क्या होता है, पढ़े लिखे कितने हो, उसको लिटरेसी रेट बोलते हैं, तो अलग अलग ईयर्स का अलग अलग होगा। या फिर लिटरेसी रेट अमॉन्ग मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है, तो वो हमने एक मेल का बता दिया। मतलब एक मुद्दा तो आपका एक ही है, एक ही चीज की बात कर रहे हो लिटरेसी रेट, लेकिन उसको अलग अलग बार डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हो। अ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार इज ड्रॉन फॉर ईच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अब देखो हमने जो सीखा है आज तक, हमने बार जो बनाना सीखा है, हमने कैसे सीखे हैं, वर्टिकली सीखे, आपको पता है ऐसे भी बनते हैं, हॉरिजॉन्टल भी बनते हैं, अपने देखे नहीं, वही लिखा हुआ है। फिर अ सेपरेट बार इज ड्रॉन फॉर ईच सेक्शन और टाइम पीरियड एंड द हाइट एंड लेंथ ऑफ द बार इंडिकेट्स द वैल्यू फॉर दैट सेक्शन और टाइम पीरियड। देखो बोला गया है कि हर टाइम पीरियड के लिए, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास ये सिंपल बार डायग्राम है। सिंपल बार डायग्राम में आपके बार अलग अलग बने हुए हैं, अलग अलग टाइम पीरियड के लिए, मतलब अलग अलग मंथ के लिए। यहाँ पे बाय मंथली दिया हुआ है, जैन फेब, मार्च अप्रैल, मई जून, जुलाई अगस्त, सितंबर अक्टूबर, नवंबर दिसंबर, बाय मंथली। और इसका जो हाइट है बार का, वो आपको क्या बताता है, वो आपको वैल्यू बताता है, ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक वैल्यू है भाई। और ये आपका जो डेटा दिया हुआ है वो नंबर ऑफ चॉकलेट सेल्स का दिया हुआ है, ठीक है, चॉकलेट कितनी बिकी 2 महीने में, तो जनवरी फरवरी में चॉकलेट कितनी बिकी है 35, उसी तरह मार्च अप्रैल में कितनी बिकी है 60। वही चीज़ लिखी हुई है कि इसका हाइट जो है वो आपको पर्टिकुलर वैल्यू बताता है। Thus by comparing the height or length of the bars, a comparison can be made of the values of each section. तो हम ये पता कर सकते हैं भाई जैन फेब में कितना बिका 35, मार्च अप्रैल में कितना बिका 60, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले 2 महीने से इन 2 महीने में कितनी ज़्यादा चॉकलेट बिकी या कितनी कम बिकी। समझ में आया? ये मीनिंग खाली मैं रीड कर लेता हूँ, एग्जाम्पल हमने देख लिया। मीनिंग एंड एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल बार डायग्राम इसको बोला जाता है, क्योंकि एक ही बार है। अ सिंपल बार डायग्राम रिप्रेजेंट्स वैल्यूज ऑफ ओनली वन वेरिएबल ओवर अ बेस। क्या बोला गया है, फिर से बता रहा हूँ। अ सिंपल बार डायग्राम रिप्रेजेंट्स वैल्यू ऑफ ओनली वन वेरिएबल ओवर अ बेस। अब आपको पता है ये क्या पता है, ये कौन सी लाइन है, ये कौन सी लाइन है बोलो, बराबर एक्स एक्सिस है। आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, आपको ये पता नहीं है कि ये बेस लाइन भी है, लेकिन आपको ये नहीं पता है। हाँ क्या बोल रहे हो, कहाँ से पता है, पहले कभी किसी ने बताया नहीं है क्या, ये बेस लाइन भी है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आपका ये जो बार बना हुआ है ना, वो बेस लाइन के ऊपर बना हुआ है। वो एक्स एक्सिस और बेस लाइन एक ही है यहाँ पे। वैसे ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। एक्स एक्सिस जो आपको दिख रहा है ना, उसके ऊपर बेस लाइन बनी हुई है, एक्स एक्सिस के ऊपर बेस लाइन बनी हुई है, क्योंकि आपका बार बेस लाइन के ऊपर बनता है, एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं बनता। देखो यहाँ पे अ सिंपल बार डायग्राम रिप्रेजेंट्स वैल्यू ऑफ ओनली वन वेरिएबल ओवर अ बेस, say various regions or years etc. It gives visual effect of the difference in the value of the variable between regions, years and so on. ठीक है, इतना लर्न करके आना आप लोग।